is लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल में यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया, एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में देखें तो लिपिड प्रोफाइल में दो चीज़ें होंगी, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह का होता है। एक को HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL कोलेस्ट्रॉल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL है लो डेंसिटी। ये इसके बारे में भी मैं यहाँ लिखता हूँ, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो दो तरह के हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हैं, HDL एंड LDL। अब HDL क्या है? HDL को कहते हैं HDL इज आल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड LDL is also called bad cholesterol। तो LDL is a good cholesterol and HDL is a good cholesterol and LDL is a bad cholesterol and ट्राइग्लिसराइड। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे वो है ट्राइग्लिसराइड है, ग्लिसराइड से। तो ये तीनों मिलके यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड प्रोफाइल में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी डिज़ायरेबल कंडीशन, डिज़ायरेबल कितनी है और बॉर्डर लाइन कितना होना चाहिए, हाई रिस्क क्या है। सबसे पहले HDL डिज़ायरेबल है 60 mg पर डेसीलीटर एंड बॉर्डर लाइन है 35 to 45, 35 और 45 के दरमियान हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड हाई रिस्क है लेस देन जो है 35 हो। अगर 35 से HDL कम हो जाए तो ये हाई रिस्क है। और दूसरा हमारे पास है LDL की जो डिज़ायरेबल रेंज है वो 60 से लेके 130 mg पर DL है, 60 to 130 mg पर DL है। और बॉर्डर लाइन है 130 to 159 mg पर DL एंड हाई रिस्क है 160 to 189 mg पर DL है। इसी तरह जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी जो डिज़ायरेबल जो रेंज है वो लेस देन 150 mg पर DL होना चाहिए, यानी 150 से कम होना चाहिए और मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और बॉर्डर लाइन है 150 से 150 to 199 mg पर DL है। और इसकी जो है रिस्क जो है रिस्क की जो लाइन, हाई रिस्क की जो लाइन है वो 200 से 499 मिलीग्राम पर DL है। तो ये सब मिला के टोटल जो है कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, लेस देन 200 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए, यानी ये डिज़ायरेबल है 200 से कम होना चाहिए, लेस देन 200 mg पर DL होना चाहिए। और जो बॉर्डर लाइन है वो 200 to 239 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए और 240 mg पर DL होना चाहिए। ये जो हाई रिस्क है वो 240 mg पर DL है। तो इसमें एक चीज़ है, ये हाई जो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है यानी HDL जो कोलेस्ट्रॉल है, इसका काम जो है जिस्म में जो इसका काम यूँ समझें कि ये एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की तरह है कि वो शहर के अंदर यानी हमारा जिस्म जो है वो एक शहर की तरह मानंद है और हमारा दिल एक चौराहा है। तो ये क्या करता है, जो शहर के जो बदमाश हैं, लफंगे हैं, उनको पकड़ के जो है ना जेल में बंद करता है। जेल का मतलब यानी ये ले जाके लीवर के अंदर इसको बंद करता है। और इसी तरह हमारा जो शहर है, शहर के जो शाहराहें हैं या चौक से चौराहे हैं वो जो है ना खुले रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और ये इसका काम ये है। जबकि जो LDL का काम है, LDL जो समझे कि एक बदमाश, अयाश या एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की तरह है, जो चोर अचक्कों को यानी जेल से छुड़ा के शहर में फ्री छोड़ देता है, जिसकी वजह से शहर के जो चौक चौराहे हैं वो बदमाशों से या उन लफंगों से जो है ना वो चौक चौराहों में डिस्टर्बेंस रहती है। तो LDL जो है यानी चौक उसकी तरह काम करता है। तो वो चौक चौराहों में को बंद करने, ब्लॉकेज करने की काम देता है, यानी वहाँ पे प्लाक वगैरह यानी ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक वगैरह को जमा करता है। तो इसी तरह अगर HDL की मकदार कम हो जाए और LDL बढ़ जाए तो जो चौक चौराहे हैं, शहर के जो चौक चौराहे हैं, शाहराहे हैं, वो उसके अंदर ब्लॉकेज होगी, वहाँ पर रुकावटें पैदा करेगा। और रुकावटें पैदा करने की सूरत में वहाँ पे जो है ना जो ब्लड के जो या
जो ट्रैफिक है यानी ब्लड है उसकी जो फ्लो होने में रुकावट पैदा करेगा। तो अच्छा, एचडीएल अगर ज़्यादा हो, एलडीएल कम हो तो चौक चौराहे यानी जो शाराहें हैं वो खुली रहेंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी और जो ब्लड है उसका जो है ना ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन फ्लुएंटली हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। तो एचडीएल को बढ़ाने के लिए और एलडीएल को कम करने के लिए सबसे पहले जो काम हमें करना चाहिए वर्जिश है, उसके लिए वॉक है, वर्जिश है। तो हमें एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए और अपने आप को फिटनेस रखने के लिए, इसकी बैलेंस रखने के लिए तो वर्जिश की ज़रूरत होगी। और वर्जिश की मदद से, और दूसरा हम बैलेंस डाइट रखें, अपने ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखें और ज़्यादा जो हैं जो वो हैं फैटी जो चीज़ें हैं वो उसमें कम कर दें, उसकी मकदार कम कर दें। तो एलडीएल की मकदार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलडीएल जो है ना उसको कम रखना ज़रूरी है और एचडीएल को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो एचडीएल को बढ़ाने के लिए भी हमें ग़िज़ा और एक्सरसाइज, एचडीएल जब हम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, हम वॉक करेंगे, अपने बैलेंस डाइट रखेंगे, वॉक ज़्यादा करेंगे तो एचडीएल की मकदार बढ़ जाएगी, एलडीएल कम हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो जिस्म का जो निज़ाम है, जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है, ब्लड ट्रांसमिशन है, वो जो है वो सही रहेगी। और जो है ना हमें जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं या हार्ट अटैक्स हैं या हार्ट डिजीज़ हैं उसके जो है ना उसकी जो ख़तरात है वो कम हो जाएंगे जब एचडीएल बढ़ेगा। और एचडीएल पे हम काम करेंगे, जब एलडीएल बढ़ेगा तो हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ना लिपिड प्रोफाइल था, तो इसके बारे में थोड़े बहुत ज़्यादा जो है ना समझाने की मैंने कोशिश कर दी। उम्मीद है आप समझ आए होंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।